अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के द्वारा केशवपुरम कल्याणपुर में अध्यक्ष ओपी सिंह रमेश बौद्धाचार्य के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम को निरंतर चलता रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल की भांति साल भी नन्हे मुन्ने कलाकार अलग बाबा साहब की झांकियां, बाबा साहब के विचारों के बारे में बताया गया। काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चिंता मत करो, तुम दिन पर दिन पीली पड़ती चली जा रही हो, अपने सेहत का ध्यान रखो। मुझे क्या हुआ, ठीक तो हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक ऐसे लीडर सकता हूँ और कहकर गुरुजी तो चले जाते हैं, भीम परेशान हो जाते हैं। कुछ पकाया ही नहीं, 2-3 आलू का भरता पड़ा है, मगर उससे क्या होगा? दीदी आप उन आलू का भरता बनाओ और उसमें ढेर सारी मिर्च डाल देना, उसे खाकर हम ढेर सारा पानी पीकर काम चला लेंगे। ठीक है। जो आज ये बाबा साहब की जयंती पे उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, ये ओपी सिंह करवा रहे, क्या कहना चाहे उसको लेकर? हमारी संस्था के अध्यक्ष द्वारा हाँ जो आज प्रोग्राम हो रहा है हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 95 से चल रहा है, 95 से आज तक चल रहा है और इससे है संस्था के कार्यक्रम से हमारे समाज के लोगों में बहुत जागृति आई है और जागृति के साथ साथ हमारे लोगों में पढ़ने की एक रुचि बढ़ी है कि हम जब ये हमारे अध्यक्ष जी जो है उसका करवाते हैं, परीक्षा करवाते हैं और बुलवाते हैं बच्चों से, तो बच्चों में ललक पैदा करते हैं, ललक पैदा हुई और बच्चे अच्छा आंसर देते हैं। तो जैसे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनसे पूछा गया कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, एक अबोध बालक कह रहा मैं IAS बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा मैं IPS बनना चाहता हूँ। तो ये हमारे बच्चों में जागृति पैदा। ओपी सिंह लगभग कितने वर्षों से इस तरीके का कार्यक्रम करा रहे हैं समाज का, क्या कहेंगे उसको लेकर? 1995 से चल रहा है, आज तक चलता चला आ रहा है और इसमें हम यही कहना चाहते हैं ये कार्यक्रम अनुभव चलता रहे और बाबा साहब के संविधान को हम बखूबी से याद करते रहें और उस पर चलते रहें। बाबा साहब ने साफ ही कहा है, 19/4 के लिए कहा है कि ये जो हमें बोलने का अधिकार दिया है, आज जो हम बोल रहे हैं खड़े होकर के 19/4 ने अधिकार दे रहे हैं और 19/4 में हमें बोलने के लिए सभा करने का अधिकार दिया है और 19/4 में हमें ये भी बताया है कि आप संस्था बना सकते हैं। जैसे हमारी संस्था बनी हुई है, ये बाबा साहब की जन संस्था बनी हुई है। 19 में हम पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, 19 में हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, 19 में हम पूरे भारत में अपनी जीविका चलाने के लिए हम पसंद कर सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने ये सब कुछ देते हुए अंत में हमें ये भी कहा है कि अनुच्छेद 13 कैसा है, जो कुछ संविधान लागू होने से पहले चल रहा था वो छूट माना जाए और संविधान जब 1950 से लागू हुआ है उस पर चलने के लिए हम सही रास्ते पर चलें। हमारे देश की कभी एकता और अखंडता कायम रहेगी। धन्यवाद। ओपी सिंह जी जो आज कार्यक्रम उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हमेशा होता रहा है और ये पहले 3 दिवसीय होता था, फिर घटा के 2 दिवसीय किया गया और एक दिन उधर संविधान दिवस किया गया नवंबर में जनता की मांग पर। तो काफ़ी आप देख ही रहे हो भीड़ कैसी है और जनता में भी जोश है और क्योंकि अम्बेडकर विकास समिति इस तरह के काम कराती है और जन जन तक बाबा साहब के और महापुरुषों के विचारों को पहुंचाती है और किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो मदद भी करते हैं हमारे पदाधिकारी लोग। एट्रोसिटी कहीं होती है वहाँ भी हम लोग। लगभग कितने वर्षों इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग समाज में कर रहे हैं? ये करीब लगभग 30 साल हो गए।
इसके अलावा और भी कोई सामाजिक ऐसे कार्य जो प्रेरणा के स्रोत हैं, कुछ ऐसा भी कोई कार्य? हाँ, प्रेरणा के स्रोत हैं। जैसे कोई आंदोलन होता है तो समिति आंदोलनों में भी जाती है। अभी आपने देखा होगा 21 अगस्त को आंदोलन हुआ था जो SC ST में बिखराव किया जा रहा था, उसके विरोध में भी हम लोगों ने किया। अभी महाबोधि महाविहार जो कब्जा कर रखा है उसके लिए मुक्ति के लिए भी हम लोगों ने किया। समाज को कोई ऐसा संदेश जो समाज जागरूक हो? समाज से मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब के और अपने महापुरुषों के साहित्य को पढ़ें, आत्मसात करें और उन पर अपने जीवन में उतारें। क्या नाम है आपका? हमारा सुशील कुमार भारती। सुशील भाई, जो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ केशवपुरम में कार्यक्रम, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। ये देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा मैसेज जाएगा देश के लिए कि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। हर तरीके से हम संघर्ष करना चाहते हैं बाबा साहब के। समाज को कोई सेवा के लिए ऐसा कोई संदेश दे जो समाज जागे? शिक्षा ही ऐसा है अवसर, जो जितना शिक्षा लेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा और संघर्ष तो हमें हर जगह करना है। अभी आपने भी एक कार्यक्रम किया था बाबा साहब की जयंती, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात होती है कि हमारे छोटे भाई ने सहयोग किया, जिसके कारण ये कार्यक्रम सफल गया। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज, यूट्यूब, इंस्टा और सभी